And as India hosted the Russian president, the United States is calling for continued efforts to strengthen ties with India after months of friction over tariffs, trade, and India's oil imports. The Trump यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है. मैंने उस पर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया एंड हाउ द अमेरिकन्स आर लुकिंग पाकिस्तान. पहली बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये प्रायोरिटाइज करता है कि जो न्यूक्लियर रीजन्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ पे अमन होना चाहिए. सो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कह ये रही है पाकिस्तान और इंडिया को कि आपको यू नीड टू को क्लीन एनर्जी की जरूरत है और भारत यह चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा भारत फोकस करे. अब वही न्यूक्लियर फ्यूल भारत रूस से ले रहा है. और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी. ये भी बहुत जरूरी है. आप लड़ाई लड़ेंगे बिना तेल के, आप लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? ऐसे रशिया की जो दोस्ती है उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया बहुत ज्यादा नाराज नजर आया. वेस्ट जो है इसको जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग नजर आया है. आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वेस्ट का जो ये डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया से रिलेटेड है? हाँ जी है. Bringing about the truce. The strategy document also mentions the need to strengthen commercial and strategic ties with New Delhi, especially through the Quadrilateral Security Dialogue, or Quad, that is Australia, Japan and India. However, compared to the last strategy document that was unveiled by Trump in 2017, there's a significant shift in how Washington sees its relationship with India and with Pakistan. The 2020 के हवाले से अमेरिका के अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट एंड अप्रोच जो है वो पाई जाती है. अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया को हमें कैसे इंगेज करना है, ठीक है. और ट्रम्प साहब भी इसमें उनकी जो अप्रोच है फॉर साउथ एशिया, फॉर इंडिया, दैट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. तो दोस्तों इस समय अमेरिका बहुत ही बड़ी दुविधा के अंदर फंस गया है. और जो अमेरिका कल तक भारत को भाव नहीं दे रहा था और केवल चाइना और अमेरिका ही दो सुपर पावर लेकर चल रहा था, उस अमेरिका की अकल ठिकाने आ चुकी है. क्योंकि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है वो भारत और रूस की दोस्ती के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है. और यह सब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है. तो जिस दिन पुतिन भारत से गए हैं वापस रशिया, उसी दिन अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें अमेरिका के अधिकारी भीख मांग मांग के चिल्ला रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती करो, भारत इंडो पैसिफिक के अंदर हमारा अच्छा पार्टनर है और बिना भारत के स्वतंत्र इंडो पैसिफिक बिल्कुल संभव ही नहीं हो सकता है. यानी जो अमेरिका कल तक भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, आज उसी की नेशनल रिपोर्ट के अंदर भारत को महत्वपूर्ण दोस्त बताया जा रहा है. वो भारत से दोस्त रही. पुतिन तो भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका से भिड़ भी गए भाई. अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हुए पुतिन ने कहा था कि एक तरफ अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को तेल खरीदने से रोकता है. जब अमेरिका को हमसे फ्यूल खरीदने का अधिकार है तो फिर भारत को क्यों नहीं है भाई? पुतिन ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और इस पर वो सीधे ट्रंप से चर्चा भी करेंगे. यानी भारत के लिए राष्ट्रपति पुतिन सीधे रिगार्डिंग जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है. मैंने उस पर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड इंडिया एंड हाउ द अमेरिकन्स आर लुकिंग पाकिस्तान. पहली बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका ये प्रायोरिटाइज करता है कि जो न्यूक्लियर रीजन्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, वहाँ पे अमन होना चाहिए. सो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कह ये रही है पाकिस्तान और इंडिया को कि आपको यू नीड टू टॉक, यू नीड टू इंगेज, यू नीड टू हैव ए कन्वर्सेशन विद ईच अदर. आपको कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है. और पाकिस्तान जो है उसको एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज इन द रीजन इज़ बीइंग कंसिडर्ड के पाकिस्तान और इंडिया इंगेज करें. जहाँ पे साउथ एशिया जो है उसको एज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन आइडेंटिफाई नहीं किया गया. अच्छा, इसको भी समझने की जरूरत है. जो यूएस मिलिट्री की जो अटेंशन है कि जो स्ट्रेटेजिक पोस्टर है इस खित्ते के अंदर, दैट इज डी एस्केलेशन, नॉन इंटरवेंशन. तो इफ इन केस दिस रीजन के अंदर अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पोस्टर है दैट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, देन इट मींस इंडिया एज ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर, अमेरिका डजंट नीड दैट. इस बात को समझें. And the only thing where the Americans did discuss Quad is with India.
and they didn't give much attention to this otherwise. ठीक है जी, उन्होंने कुछ तरह उसको अटेंशन नहीं दी. सो साउथ एशिया को अमेरिकन ये समझते हैं, या वहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है इस खित्ते के अंदर उसमें डीएस्केलेशन है, एंड देन वो समझते हैं कि डिजायर जो है एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे इंडिया की जरूरत वो महसूस नहीं करते, क्योंकि पहले क्या था दैट इंडिया इज ए नेट. रशिया की जो दोस्ती है उसको लेकर वेस्टर्न मीडिया बहुत ज्यादा नाराज नजर आया. वेस्ट जो है इसको जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग नजर आया है. आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वेस्ट का जो ये डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया से रिलेटेड है? हाँ जी है, ज़रूर है. क्योंकि आप पहले अगर आप देखें ना कि इंडिया एक तो अपनी इंपोर्ट वगैरह भी करता, पहले पे करता था वो डॉलर में. अगर इंडिया की दोस्ती और जितना भी आपको पता कि इन दोनों के साइन वगैरह हो चुके हुए हैं, रशिया के और इन दोनों की इंपोर्ट शुरू होती है और ये मिल के अपनी करेंसी वगैरह लॉन्च करते हैं और अपनी ही करेंसी में ये जो है ना कहते हैं ट्रेड करते हैं, सारा कुछ करते हैं. तो फिर तो समझ लो कि यूएस को ना इनको टैक्स देना पड़ेगा, ना इनके डॉलर की जो प्राइसेस इंडिया के अंदर इतनी हाई है ना वो लो हो जाएगी, और ये इनको बहुत बड़ा एक धचका मिलेगा क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, और रशिया भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. दोनों ने मिलके जो अब यहाँ पे आके मुआहिदा किया, पहले देखे ना कि आप वो जाएंगे सूरत हाल में भी दोनों साथ हैं, उसमें भी काम इकट्ठे कर रहे हैं. फिर अगर आपके ये देखा जाए ना कि इस पे आके भी ये काम अच्छा करते हैं तो भाई यूएस को तो बहुत बड़ा धचका मिलेगा, ठीक है, उनका नुकसान है, ठीक है. उनको चाहिए कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ कोई मुआहिदा कर लें, क्योंकि देखे ना यूएस का अपना बिटकॉइन भी कर रहा है, उनकी ट्रेड इतनी बड़ी है, पाकिस्तान में भी इतनी ज्यादा, अदर कंट्रीज में भी इतनी ज्यादा, वो लो करता ही नहीं है, वो अपने म्यार को नीचे गिरा ही रहा. अगर जब तक ये दो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये दो कंट्री मिलकर पहला कदम रखेंगी ना बाहर और जाके अपनी ट्रेड शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है यूएस को भी एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, फिर वो दूसरों की तरफ भी आएगा. इंडिया के हवाले से अमेरिका के अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट एंड अप्रोच जो है वो पाई जाती है. अमेरिकन समझते हैं कि इंडिया को हमें कैसे इंगेज करना है, ठीक है, और ट्रम्प साहब भी इसमें उनकी जो अप्रोच है फॉर साउथ एशिया, फॉर इंडिया, that is changing very fastly, and there are definitely multiple reasons हैं उस सारी की सारी गेम के अंदर. बहरहाल the other thing which is important and significant that is कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस पोजीशन पे ला के खड़ा किया है कि पाकिस्तान जो है वो कहते हैं कि ये टेररिज्म की कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते. अमेरिका की पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म के हवाले से कोई डिमांड मौजूद नहीं है. अफगानिस्तान को तो उन्होंने डिस्कस ही नहीं ना किया. तो इट मींस अगर पाकिस्तान से काउंटर टेररिज्म की डिमांड कोई नहीं है, अफगानिस्तान को डिस्कस नहीं किया, तो दैट मींस कि द रियल थिंग इज दैट पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस एफ